आज की हमारी कहानी है चुड़ैल बनी दुल्हन। एक शहर में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक छोटी बहन रिया भी उसी के साथ रहती थी। रामू एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पर कुछ दिनों से घाटे में चल रही कंपनी की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। रामू एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। नौकरी से निकाले जाने के बाद जब वो अपने घर की ओर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे भूख लगी। उसने अपने और अपनी बहन के लिए कुछ खाने का सामान बाजार से खरीद लिया। जब रामू रास्ते में ही था तो अचानक उसे कहीं से एक चुड़ैल सामने आ खड़ी मिली। चुड़ैल ने उसे देखते ही कहा, अरे सुनो। हाँ, तुम्ही से कह रही हूँ, रुकना जरा। हे भगवान, मर गया, अब क्या होगा? मुझे कौन बचाएगा इस चुड़ैल से? देखो, मुझे बहुत भूख लगी है इस वक्त। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूं। आप मुझे खाना चाहती हो क्या? खा लो, पर उसके बदले तुम्हें मेरी छोटी बहन जो घर पर अकेली है उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैं तुम्हारी छोटी बहन का ध्यान नहीं रख सकती हूँ। अच्छा, ठीक है। अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम ये खाना खा लो जो मैं अपने और अपनी बहन के लिए लाया था। क्या कहा? ये खाना खा लूं जो तुम अपनी बहन के लिए खरीद कर ले जा रही हो? तो फिर तुम लोग क्या खाओगे? मैं बाजार से और ले आऊंगा। चुड़ैल ने उससे खाना लिया और फौरन ही खाना शुरू भी कर दिया। रामू के पीछे पीछे वो उसके घर तक पहुंच गई। घर जाकर रामू जैसे ही सोफे पर बैठा तो उसकी बहन वहां आई। रिया ने भाई से पूछा, क्या हुआ भैया, तुम इतने उदास बैठे हो? कुछ नहीं, मेरी नौकरी चली गई है। अब सोच रहा हूँ चूड़ियां बनाने का काम कर लूं, नहीं तो हम दोनों का गुजारा कैसे होगा? हम तो भूखे ही मर जाएंगे ना। अभी वो दोनों भाई बहन आपस में बातें कर ही रहे थे कि उस चुड़ैल ने खिड़की से उन दोनों की बातें सुन ली। वो बोली, अरे रामू तो इतना अच्छा इंसान है, सबकी मदद करता है, बेचारे की नौकरी चली गई है, इसकी मदद करनी ही चाहिए मुझे। ये कहकर चुड़ैल वापस चली गई। अगले दिन रामू ने एक तिकड़म लड़ाई। उसने सोचा कि क्यों ना चूड़ियां बनाकर बाजार में जाकर बेचे, इससे घर का खर्च भी चल जाएगा। उसने फटाफट चूड़ियां बनाई, टोकरी में भरी और उन्हें बेचने के लिए बाजार की तरफ निकल गया। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो। तभी वहाँ कुछ औरतें आई और रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदने लगी। रामू ने सारे दिन में पूरे शहर में घूम घूम कर जगह जगह चूड़ियां बेची, मगर कुछ ही दिनों के बाद उसकी चूड़ियां बिकनी बंद हो गईं। बहन, चूड़ियां ले लो, कितनी प्यारी चूड़ियां हैं, तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लगेंगी। वाओ! क्या भैया, रोज रोज यही वाली चूड़ियां ले आते हो? अरे कुछ अलग अलग चूड़ियां लाओ, कुछ बड़ी लाओ, कुछ लाख की लाओ, कुछ चमकीली लाओ, तब तो कोई बात भी बने। एक ही डिजाइन की चूड़ियां रोज बेचोगे तो कहाँ से बिकेंगी चूड़ियां? इतना कहकर वो औरतें वहाँ से चली गईं और वो चुड़ैल भी यहीं मौजूद थी, जो इन औरतों की और उस चूड़ी वाले यानी कि रामू की बातें सुन रही थी। अरे, इसकी चूड़ियां बिकनी बंद हो गई हैं? ऐसे तो ये भूखा मर जाएगा, फिर अपनी बहन को कैसे पालेगा बेचारा? मुझे ही कुछ करना होगा इसके लिए।
फिर रामू जब एक दिन चूड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था तो वही चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके सामने आई। वो रामू को देखकर रोने लगी। अरे क्या हुआ? तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? देखो मेरी चूड़ियां भी तो नहीं बिकी, तो क्या मैं रो रहा हूँ? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और जिनके यहाँ मैं काम करती थी ना भाई साहब, उन्होंने मुझे बहुत मारा है, इसीलिए मैं काम छोड़ के वापस आ गई हूँ। मगर अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाकर अपना सर छुपाऊं? मेरे सर के ऊपर छत भी नहीं है, इसीलिए रो रही हूँ। कहाँ जाकर रहूं? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रात को तुम्हारा यहाँ अकेला रहना सही नहीं है। आजकल का माहौल बहुत खराब हो रहा है। क्या सच कहते हो तुम? हाँ चलो, तुम मेरे साथ चलो। जब तक तुम्हारा मन करे तब तक रहना। फिर रामू ऋतु बनी उस चुड़ैल को अपने घर ले गया। घर ले जाते वक्त कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जैसे ही रात हुई और रामू सोने के लिए गया तो एक डरावनी सी आवाज आई और ऋतु बनी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। उसने हंसते हुए रामू से कहा, रामू तुम बड़े अच्छे इंसान हो, मगर तुम्हारे पास ना नौकरी है और ना घर खर्च के लिए पैसा। तुम लोगों की मदद करते हो, तुम दूसरों के लिए जीते हो। बस इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगा है रामू। चिंता तुम मत करो, जब सुबह उठोगे तो तुम्हें सब कुछ सही सही मिलेगा। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। उसने रात ही रात में अपने जादू से बहुत सारी सुंदर सुंदर चूड़ियां बना दी, बेशकीमती रंग बिरंगी चमकीली चूड़ियां। जब सुबह रामू उठा तो देखा कि टोकरी में सुंदर सुंदर चूड़ियां ऊपर तक भरी हुई है। अरे वाह, इतनी सुंदर चूड़ियां किसने बनाई? तभी चुड़ैल वहाँ ऋतु के रूप में फिर से आई। हंसते हंसते उसने रामू से कहा, रामू यकीन मानो, ये सारी चूड़ियां रात ही रात में मैंने बनाई तुम्हारे लिए। इन्हें जाकर बाजार में बेचो, तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। जानते हो मुझे तो बहुत कुछ बनाना आता है। अरे वाह! रामू की खुशी का ठिकाना न था। उसने एक ठेले पर अपनी चूड़ियों को लादा और बेचने निकल गया। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चूड़ियां बिक गई और उन चूड़ियों के बदले रामू को बहुत मुनाफा भी हुआ। ऋतु देखो, तुम्हारी बनाई सारी चूड़ियां बिक गई हैं। देखो मुझे कितना फायदा हुआ इससे। ऋतु उससे बोली, देखते जाओ रामू, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हें किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर एक बात कहूँ तुमसे, क्या मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? ऋतु, अगर तुम ये सब नहीं करती तब भी मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए मना नहीं किया था। धन्यवाद रामू, अपने घर में मुझे रहने की इजाजत देने के लिए। देखो ना, तुम इतने अच्छे इंसान हो, दिल के अच्छे हो, तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं। इसी वजह से तो मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगा है। फिर इसी तरह जब रामू और उसकी बहन रिया रात को सो जाया करते तो वो चुड़ैल रोज रात को उनके लिए सुंदर सुंदर चूड़ियां बना दिया करती। ऐसे ही दिन बीतते गए। राजू की सारी चूड़ियां बिकती गई और उसकी माली हालत भी पहले से अच्छी हो गई।
गांव वाले सोचने लगे, आखिर माजरा क्या है? ये रामू कब इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाता है? शाम के वक्त तो इतना थक कर आता है कि आकर सीधा लेट जाता है। कोई बात तो जरूर है। इसके घर में कोई और भी है जो इसके लिए चमकीली चूड़ियां बनाता है। पता लगाना होगा। फिर एक दिन रात के वक्त गांव की एक औरत इसी मंशा से रामू के घर में खिड़की के रास्ते दाखिल हुई। उसने छिपकर देखा कि रामू के घर में एक सुंदर सी लड़की है जो अचानक ही चुड़ैल बन जाती है, और वही चुड़ैल भी रामू के लिए रात ही रात में जादू से चूड़ियां भी बना देती है। अरे सुनो गांव वालों, सरपंच जी, रामू के घर में एक लड़की है। वो लड़की कभी कभी चुड़ैल बन जाती है। थोड़े थोड़े वक्त के बाद अपना रूप बदलती रहती है। अरे मैं तो उसी से अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए एक तांत्रिक को बुला लाई हूँ यहाँ। अब तांत्रिक ही इसे इसके रूप में लाकर यहाँ से भगाएगा और हम गांव वालों की जान बख्शी जाएगी, वरना न जाने चुड़ैल किस किस को खा जाए मार के। जब तक ये चुड़ैल रामू के घर में है तब तक तो हम सब ही खतरे में हैं। हाँ। अरे चुड़ैल, अब तू अपने रूप में आ जा, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। देखो तांत्रिक, मुझको गुस्सा मत दिलाना। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो सभी के लिए बहुत बुरा होगा यहाँ। अरे रितु, ये क्या, तुम तो चुड़ैल हो। हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ रामू, जिसे तुमने पहली बार अपना खाना खिलाया था। तुम्हारी ही तो अच्छाई देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया, और तभी से मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगी, और मैं तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाने लगी, तुम्हारी मदद करने लगी। बस अब तेरा खेल खत्म, और मैं तुझे अब यही भस्म कर दूंगा। कि तभी वहाँ अचानक रामू की बहन रिया आ गई। वो बोली, देखिए तांत्रिक जी, ये जैसी भी है, इसने हमारे बुरे समय में हमारी मदद की है, हमें 2 वक्त का खाना खिलाया है। ये चुड़ैल बुरी नहीं हो सकती है। भगवान के लिए इसे कोई नुकसान न पहुंचाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खतरनाक हो। रामू, तुम इस चुड़ैल से शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी और इसको चुड़ैल रूप से मुक्ति मिल जाएगी। और फिर सब ने मिलकर रामू और रितु की शादी करा दी। उस दिन के बाद से रामू और रितु सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाकर बाजार में बेचकर अपनी गृहस्थी चलाने लगे। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।